हेलो। कैसे हो दोस्त? अच्छे से हो ना? अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 9th क्लास का साइंस, जिसमें चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे। मतलब हमारे आसपास के जितने भी मैटर्स है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा था। सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है, वो ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। और उस केस में देखा था कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घटता है, लेकिन जब सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो और उस केस में यदि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। क्या देखने वाले हैं सर? तो आज और भी इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, और भी मजेदार चीज देखने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि लिक्विड है या सॉलिड है। पहले तो सॉलिड का बात करेंगे ना। क्या है? सॉलिड है। सॉलिड को आप जब मेल्टिंग पॉइंट पे रखते हो तो गलने लगता है, गलता है ना उसमें। जैसे आप क्या रखो कि बर्फ है, आइस, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे के लिए क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही उसको और ज्यादा हीट दो, ठीक है। मान लो कि वाटर जो है, सॉरी आइस जो है, क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? हीट एनर्जी ऐड कर रहे हो। हीट एनर्जी ऐड कर रहे हो। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऐड हीट एनर्जी। आप हीट एनर्जी को बर्फ में ऐड कर रहे हो। अरे सर, इतना थोड़ा सा हैवी लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबा, आइस को गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो उसमें हीट क्या होगा? ऐड होगा। अच्छा सर, तो जब आइस को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना? कैसे? तो सर, कोई बर्तन को आग पे रखते हैं तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहां पर भी बढ़ जाएगा सर? नहीं बाबा, रुको रुको रुको। तुम्हारे हर एक अंदर जो क्वेश्चन उठ रहा है उसका जवाब हम देने वाले हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट है। जब आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट एनर्जी इसमें ऐड करते हो तो टेम्परेचर बिना चेंज हुए, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ेगा घटेगा नहीं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और क्या हो जाएगा? आइस पिघल के पानी हो जाएगा। आइस पिघल के पानी हो जाएगा। उसमें आप हीट दे रहे हो, ठीक है, उसको गर्म कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं सर? किसी चीज को गर्म कर रहे हैं और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? रुको, आइस को आप जब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट कर रहे हो, मतलब -6 डिग्री टेम्परेचर है आइस का, उसको हीट करना स्टार्ट किए और 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिए, ठीक है, और हीट दे रहे हो आप, माने कंटिन्यूअस दे रहे हो, तो आइस क्या हो जाएगा? आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आइस क्या हो जाएगा? पानी में चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। समझना, -6 डिग्री से हीट करना स्टार्ट किए थे आइस को, आइस जैसे है -6 डिग्री सेल्सियस पे है। आपने क्या किया? इसको आइस से, मान लीजिए ये आइस, इसको क्या किया आपने? हीट करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना इसको स्टार्ट कर दिया। टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे टेम्परेचर क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया।
0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। अब भी तुम हीट करते जा रहे हो आइस को, रुके नहीं हो, हीट करते जा रहे हो, मतलब इसमें हीट एनर्जी ऐड करते जा रहे हो। तो क्या अब ये जैसे -6 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस था, क्या 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा? तो नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ये क्या होने लगेगा? ये वाटर में चेंज होने लगेगा। ये किस में चेंज होने लगेगा? ये वाटर में चेंज होने लगेगा। ये किस में चेंज होने लगेगा? ये वाटर में चेंज होने लगेगा, और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो सर ये बताइए, जैसे यहाँ पे हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर -6 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, यहाँ भी हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? हीट एनर्जी कहाँ गया सर? जो हीट दे रहे हैं वो हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है? तो बउआ, जो आप इसमें हीट दे रहे हो ये सॉलिड है, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स, इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। आप जब हीट दे रहे हो तो वो क्या करेगा? हीट को ऑब्जर्व करेगा और बिलबिलाएगा, उसके अणु कूदने लगेंगे, इधर उधर फरफराने लगेंगे, और क्या होने लगेगा? वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जो हीट है वो यूटिलाइज हो गया। कहाँ पे? तो इसके बीच के, इसमें जो बहुत सारे कण है ना, बहुत सारे जो कण हैं उसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कमजोर करने में यूटिलाइज हो गया। अट्रैक्शन फोर्स किसके? तो ये जो आइस है, इसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है जो एक दूसरे से बांधे हुए हैं, उसको तोड़ने में यूटिलाइज हो गया। यहाँ पे हीट हो, जो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दे रहे हो वो कहाँ यूटिलाइज हो गया? तो ये जो आइस है इसके जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको क्या होने लगेगा? ओवरकम करने में, मतलब उसको कम करने में यूटिलाइज हो गया, जिसके कारण ये आइस क्या हो गया? वाटर में चेंज हो गया, बिना टेम्परेचर चेंज हुए। मतलब यहाँ पे आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो यहाँ पे ये जो हीट गया, समझना, ये जो हीट ये चुरा लिया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। मतलब हम क्या कर सकते हैं? जो हीट दे रहे हैं वो आइस क्या कर लिया? छिपा लिया। ठीक है, जैसे हम नहीं देखते हैं, चलते हैं रोड पे, कुछ चीज दिखा, गिरा, उठा के खटाक देगा, चुरा लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहा है? ये चीज, लेकिन करना नहीं चाहिए, ये गंदा चीज है। ठीक है, आप कोई भी चीज मिले उसको छिपा ना के, जिसका हो उसको दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन बचपन में वैसा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट है वो क्या कर रहा है? ये आइस क्या हो रहा है? वो छुपा ले रहा, और इसको वाटर में चेंज कर रहा है। उस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। उस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। यहाँ पे जो हीट यूज हुआ उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट, मतलब छुपा हुआ हीट, छुपा हुआ हीट। क्योंकि इसको हीट देने से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उसका स्टेट्स चेंज हो जा रहा है। स्टेट्स माने अवस्था, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते जा रहा है। तो चलिए लेटेंट हीट का डिफिनीशन लिखते हैं। लेटेंट हीट का क्या करते हैं? डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन लेटेंट हीट का क्या करते हैं? डिफिनीशन लिखते हैं। तो क्या कहेंगे? द हीट एनर्जी, रिक्वायर्ड किस लिए रिक्वायर्ड? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग
1 kg of solid, ठीक है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिखे तो अच्छा रहेगा, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, at melting point, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बिना टेम्परेचर चेंज हुए आइस को वाटर में चेंज होने में जो हीट एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे, किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे उसके अवस्था को चेंज करने में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, दिमाग में रख लो, ठीक है। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, केवल उसका स्टेट्स चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड, और जो एनर्जी उसमें खपत होता है, यूज होता है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। बेस्ट एग्जांपल वाटर, बेस्ट एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में होता है। तो आइस से वाटर में चेंज हुआ, आपने हीट दिया, आइस से वाटर में चेंज हुआ, तो हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। वो क्या होता है? हीट एनर्जी आइस से वाटर में चेंज होने में यूज हो जाता है, समझे? चेंज होने में यूज हो जाता है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। उसी तरह से जैसे लिक्विड है, लिक्विड को बॉयल कीजिए, ठीक है, लिक्विड को क्या करिए? बॉयल कीजिए। जैसे वाटर ही ले लो, वाटर को बॉयल करो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या हो जाता है? वाष्प में चेंज हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आप जैसे वाटर को गर्म करना स्टार्ट कीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगेगा, उबलने लगेगा, और मतलब फिर भी आप हीट देते जा रहे हो। 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, पानी को आप गर्म कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है पानी, फिर भी उसको गर्म करते जा रहे हो, फिर भी क्या देखोगे? थर्मामीटर लगा के देखोगे, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या देखोगे? पानी घटते जा रहा है, पानी वाष्प बन के उड़ते जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। नीचे से आप हीट दे रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो आप टेम्परेचर दे रहे हो वो क्या हो रहा है? वाटर को वाष्प में, वाटर को वेपर में चेंज होने में यूज हो रहा है। तो वो जो हीट वाटर को वेपर में चेंज होने में यूज हो रहा है, उसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं, उसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। अब हमको लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैंने अभी 10-15 मिनट लगातार इसी को समझाया है, लेटेंट हीट क्या होता है। यदि फिर भी आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझाएंगे हम, ये वादा है आपसे, आपको समझा के ही मानेंगे, ठीक है। तो यदि ये चीज़ समझ में आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे कल बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही पर डे हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी के कुछ कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।